आप जी का जीवन इतना ही है कि जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, ऐसी तेरी सतिथि है। और कह कबीर करो बंदगी, भाई बहुर ने ऐसा दाव। मनुष्य जीवन का मिलना, फिर ये तत्व ज्ञान का मिलना, कहते हैं फिर ये दाव नहीं लगेगा, ये फिर सु अवसर तुझे प्राप्त नहीं होगा। पुण्यात्माओं, हम सभी प्राणी सतलोक से आए हैं और हम सभी के एक ही परमात्मा, एक ही परमपिता, हमारा एक ही भगवान है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। इस काल के जाल में फंसने के उपरांत हमारे साथ कितने कष्ट, कितनी आपत्तियां आ रही हैं, उनसे हमें परिचित परमात्मा ही काके कराते हैं। और अपने बच्चों की चिंता, अपने बच्चों के दुख में दुखी अपने ही माता पिता होते हैं। हमारा माता पिता एक ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दरुण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे देवों के देव, हे भगवानों के भगवान, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है और तू ही मेरा सब कुछ है। तो वो माता पिता हमारे कबीर देव हैं। वो कबीर देव, कबीर साहब, वो हमारे कुल मालिक हैं। उन्हीं को हमारे दुख में दुखी होना पड़ता है। पुण्यात्माओं, हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है, वो काल है, ज्योति निरंजन। उसका ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको समय भी लगाना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे एमए करने के लिए 16 वर्ष तक पढ़ते हैं, घर से खर्चा होता है, माता पिता उनको फ्री रखते हैं कि बच्चों, बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तब वो 16 वर्ष में बच्चे ट्यूशन भी लगवा लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, जब जाकर के 2 रोटी का साधन बनता है, बने तो बने, ना भी बने। तो ऐसे ही हमने परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए समय अवश्य लगाना पड़ेगा। तो यदि आपने आत्म कल्याण करवाना है तो समय लगाना पड़ेगा, सत्संग रह कर सुनना पड़ेगा, फिर आपका कल्याण अवश्य होगा। अब जैसे ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान में प्रत्येक पॉइंट क्लियर करके चलना पड़ता है ताकि जरा सा भी शंका श्रोता को ना रह जाए। और जब तक शंका समाधान साथ नहीं होगा तो ये सत्संग जो हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें भी हम मन उथल पुथल मचाता रहेगा। इसलिए दास की कोशिश रहती है, ये प्रयत्न रहता है कि इन शंकाओं का समाधान साथ करते चले। अब जैसे यहाँ हम काल के लोक में आए हुए हैं, इसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का अर्थ वैसे परमात्मा होता है, भगवान ब्रह्म। लेकिन यहाँ का ब्रह्म जो है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म रूप से
ये परिपक्व हो गया। इस ब्रह्म को यहाँ का मालिक ब्रह्म जो ज्योति निरंजन है अर्थात यो काल है, ये ही ब्रह्म नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। इसलिए परमेश्वर की परिभाषा बताने के लिए पूर्ण ब्रह्म अक्षर का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो प्रभु कहो, इतना ही काफी था यदि एक ही प्रभु होता। लेकिन यहाँ 21 ब्रह्मांड का प्रभु यानी स्वामी ये ज्योति निरंजन काल है, इसलिए ये अपने ब्रह्मांडों में प्रभु नाम ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे किसी कार्यालय में कोई अधिकारी होता है, जैसे दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो हमारे महकमे में एसडीओ साहब फिर एक्सियन साहब, एक्सियन के ऑफिस में जब हम जाते थे तो वहाँ कोई भी कार्य होता था तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो कहते थे कि साहब ने ये काम बोला है, एक दूसरे से कहते थे साहब ने ऐसा कहा, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता था वो साहब कौन है, एक्शन साहब। वो बार बार नहीं कहते एक्शन साहब ने ऐसे कहा, एक्शन साहब ने नहीं, उनके लिए अंडरस्टूड होता था कि साहब ने ऐसे बोला, तो सबको अंडरस्टूड था कि एक्शन के आदेश है, तो वो वहाँ साहब पक्या हुआ है। तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड में यहाँ भगवान यानी ब्रह्म ये काल पक गया। इससे ऊपर एक परब्रह्म है जो 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, और परब्रह्म से ऊपर यानी ओवरऑल कंट्रोलर परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक क्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, पुरुष माने परमात्मा, क्षर पुरुष ये क्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। ये 3 स्थिति है। जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांडों का ओवरऑल कंट्रोलर है, इंक्लूडिंग ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड, इन सब के ऊपर वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कुल मालिक है। तो इसलिए अब हमने इस प्रत्येक स्थिति को समझना है, तब हम आगे चल पाएंगे। इस काल भगवान की स्थिति समझाने के लिए परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया है कि इस काल के लोक में आप देख रहे हो कि बुरा आलाप का अपना पिता अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं कर सकता। किसी की टांग कट रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का कैंसर होगी, किसी को अधरंग मार गया, कोई कुत्ता बना रखा, कोई सुअर बना रखा, क्या खाता है वो। तो ऐसा जुल्म अपने बच्चों पे अपना पिता नहीं कर सकता और भगवान नहीं कर सकता, परमात्मा ये दुख नहीं कर सकता, और इसे दुख दे वो भगवान नहीं है। पुण्यात्मा, इस काल के लोक में हम फंस गए। इस काल के लोक में फंसने के उपरांत यहाँ पर हमारा कर्म प्रधान बना दिए इसने। काल के लोक में फंसे तो हमारा, ब्रह्म के लोक में आए तो हमारा कर्म लगे। सतलोक में कर्म नहीं है, वहाँ कोई भी काम नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं है, कर्म नहीं है, ना कोई पाप होता है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, अमृत आहार है, अमृत के सरोवर भरे हुए हैं। वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं, कोई मन में दोष नहीं। तो हम वहाँ रहते थे। अब उस सुख की तलाश हम यहाँ करने लग गए। इस काल ने हमारे को ऐसी जगह डाल दिया। अब जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति में ही समझता है कि मेरा बेटा हो जा,
संतान हो जावे बस मैं आनंद हो जाऊं, मौज हो जाए मेरी, या भूल ला रखी काल ने। जिनके संतान है उनने पूछ, उनसे पता कर लो वह कितने सुखी हैं और कितनी मौज से उनकी यहाँ पर। अब संतान है वो सोचा है भगवान मेरे बालक बड़े हो जाए, इनका शादी कर दूं, इनके बच्चे हो जाए, फिर मैंने मौज हो जा, आनंद हो जा। इन बुजुर्गों ने, वृद्धों ने पूछ लो जिनके पोते पोती भी हो रही है, दोते दोती हो रही, इनकी कितनी की मौज से। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं। ब्रह्मांड की सो आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें इसीलिए बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल की परिभाषा बताते हैं कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को पूरी सुविधा देता है, बकरे और बकरियों को पूरी सुविधा देता है, उनके गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके ऊपर कुछ झोंपड़ी आदि का प्रबंध भी कर देता है। साथ में लंबे चौड़े चरागाह भी खरीद कर उनके लिए रखता है, तालाब भी रखता है जहाँ वो जल पी लेते हैं, उनकी खूब केयर टेक करता है, देखभाल करता है। तो वो अबोध प्राणी उस काल उस कसाई को अपना दयालु स्वामी मान लेते हैं। किस दृष्टिकोण से कि इसने हमारे को कितनी सुविधा दे रखी, कितना बढ़िया जल की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, गर्मी सर्दी से बचने की व्यवस्था, और पता नहीं कितनी बार आकर हमें संभाल रहा है। तो इस कारण से वो अबोध प्राणी बकरे और बकरी उस कसाई को अपना दयालु स्वामी समझकर जब वो आता है उनके बाड़े में, उनके स्थान पर, उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार से। और फिर वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो बकरे और बकरी समझते हैं ये तुम्हें प्यार दे रहा है, तुम्हें प्यार दे रहा है। वो फिर क्या करते हैं बकरे, उसको प्यार से चाटते हैं कसाई को, वो प्रतिफल में प्यार देना चाहते हैं। और कोई ऐसे पैर उठा करके प्यार सीने से लगाना चाहते हैं कि बड़ा दयालु है हमारा मालिक। और वो हाथ लगाकर देख रहा होता है, यो कै किलो का हो गया, इसमें मांस कितना हो गया, कितने का बिकेगा। और वो भोली आत्मा समझते हैं हमारा मालिक हमारे से प्यार दे रहा है, हमारी मालिश कर रहा है। और जब आता है कहीं से ऑर्डर आ गया 10 बकरों का, तो वो ना देखता किसका बेटा मरा, किसकी बेटी मरा, किसकी माँ मरा, या बाप मरा, या भाई मरा, या दोनों मरा इकट्ठे। लाठी लेकर न्यू आंख लेता है, निकाल लेता उनको बाहर मोटे मोटे छांट के, और जाके कड़च करा देता है। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आप जी को उस कसाई की तरह, बकरे जैसे कसाई पालता, ऐसे ही आपको रोका हुआ है। हमने ये भगवान दिखाई देता है ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये काल, किस दृष्टिकोण से कि जैसे देखो कितनी बढ़िया पृथ्वी, यहाँ कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, सुंदर दरिया बह रही हैं, जल है, जमीन में जल है, काजू किस्म सेब संतरे, और कितनी सुंदर हवा चला रखी है, सूर्य बना रखा है। तो इस कारण से ये देखें तो हम समझते हैं बड़ा दयालु भगवान, देख कितनी हमारी केयर टेक करता है। और फिर देखते हैं एक्सीडेंट में कुंबा का कुंबा गाड़ी हो जाती है, अक्षेत्र का अक्षेत्र, भूकंप आ जाता है, गर्क हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर ये भगवान की संज्ञा समाप्त हो जाती है, फिर भगवान वाले गुण समाप्त हो जाते हैं। पर इतनी अकल हमारे में नहीं छोड़ रखी इस काल ने, हम सोच ही नहीं सकते कि हमने ये सोच रखा है यहाँ तो ऐसा होता ही है, और हम निश्चिंत हो जाते हैं
भाई मरना तो है ही, वो भी मर गए भाई। दुख आता है, रोना आता है, लेकिन विकल्प कोई नहीं, तो फिर कुछ दिनों में वो जख्म भर जाता है, फिर हम वैसे बकवादों पर लग जाते हैं, फिर एक चोट ठोक देता है। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, एक उदाहरण देते हैं, कहते पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। कि जिसमें पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पत्ते पीले होकर वृक्षों के पत्ते झड़ने नीचे गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही छोटी छोटी कोपलें फूट आती हैं और कुछ ही दिनों में वो पत्ते बनकर ऐसे हवा के झोंकों में फड़फड़ फड़फड़ करके मस्ती मार रहे होते हैं। एक वर्ष वो मस्ती मारने के बाद फिर पीले होकर गिर जाते हैं और पैरों पशुओं के पैरों के नीचे या गंदे नाले में सड़कर खराब हो जाते हैं। यही उदाहरण दिया है इस काल के लोक का कि यहाँ ऐसे तुम्हारी दुर्गति होगी जब प्रलय होगा, जब ऐसे तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। कहते हैं पतझड़ आवत देख के वो बन रोवे मनमाही, कि ये ऊंची टेढ़ी पात थे पीले हो जाएं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब ये काल के लोक में अब छोटे छोटे बच्चे, अब जैसे हम अब बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, जड़ दांत लागी खिसकन, और अब कुछ दिन में टिकट कट जाएगी, यहाँ से चलते बनेंगे, और तुरंत पीछे से बेटे हो गए, पोते हो गए, पर पोते हो जाएंगे। तो क्या बता रखा है कि जैसे पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मनमाही, जो ऊंची टेढ़ी पात थे इब ये पीले हो जाएं। तो ऐसे ही पत्ते, जैसे वृक्ष के पत्ते झड़ गए, वो टूट के गिर गए, वो तो गए नाश हुआ, और छोटे छोटे फिर कोपल फूट गई और तुरंत फिर पत्ते बनकर वो मस्ती मार, एक साल वह नाच कूद लेंगे, फड़फड़ कर लेंगे, वो फिर गिर जाएंगे, उनका विनाश होगा। तो अब परमात्मा हमें यही काल के इस जाल को समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति घर का अकेला, किसी का कैंसर होगी, एड्स होगी, वो फाइनल मौत है, वो तो खत्म न सोच लेता है, फिर वो रोता है बैठ के, हे भगवान मैं तो मरूंगा, अब मेरी मृत्यु होगी, अनु सोचा ही कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा, क्योंकि भरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है प्राणी, तब इसकी आंखें खुलती हैं। जब तक ये स्वस्थ है, दो रोटी समय पर मिल रही है, बकवाद तोलता है, सारे नरी को बद कुमाता है, परमात्मा के निकट नहीं आता है, आता है तो नकली सा काम चाहिए, इसने भक्ति की सही व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद कैंसर भी ठीक हो जाएंगी, एड्स भी ठीक हो जाएंगी। भगवान एक पल में जो चाहे सो कर सकता है, जो हमारे अंदर जगह हो उस परमात्मा तो लाभ लेने की। परमेश्वर कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। इस परमेश्वर, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कबीर परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई सेवा और सिमरन में, श्रद्धा में कोई त्रुटि है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जब एक परिवार का सदस्य जो भक्ति नहीं करता वो मरने लगता है,
फिर रोता है, है पता नहीं कित क्या अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे। इसी दृष्टिकोण को समझाते हुए क्या कहते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिला न जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब वो पत्ता वृक्ष से टूटता हुआ गिरता हुआ मानो कह रहा हो, पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, हे वृक्ष मेरी पुकार सुन ले, अब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहाँ गिराएंगे जाए। जैसे वृक्ष से टूट गया पत्ता, पता नहीं हवा कहाँ डाल लगी उसने पटक के। अब वो जैसे एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दूसरे व्यक्ति उसके पास बैठ जाते हैं, स्त्री पुरुष, वो फिर रोता है, सब समझाते हैं भाई सब ने मरना है, ये तो कोई नहीं रहेगा, एक दिन सब ने जाना है, हम भी मरेंगे। यानी उसको संतुष्टि देते हैं कि ज़्यादा दुख मत पाओ, तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो यहाँ वो वृक्ष कहता है, मान लीजिए जैसे एक परिवार का सदस्य है और इस बड़े पूरे परिवार को त्याग कर जब चलता है तो उसके लिए क्या बढ़ती है। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं परमात्मा कि जब तू शरीर छोड़कर पूरे परिवार ने जिसने सारे न अपना मान रही थी, दिन रात पड़े नहीं था, देख पल की चैन नहीं थी और भगवान भजन की फुर्सत नहीं थी तेरे पास, तो उन्होंने कहते पछाड़ खा खा पड़ेगी, टक्कर मार मार कर रोएगी जब सारे सब कुछ त्याग कर चल पड़ेगी जिसको तू अपना माने बैठी है। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। तो यहाँ उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोकमत यह परंपरा है, यह रीति है। एक आ गया पोता हो गया, दादा मर गया, एक आया एक चालता बना। कहते यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात, अर्थात यहाँ कोई भी ठिकाना नहीं है। परमात्मा ने अभी आपका परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वो सौषम वेद की एक वाणी आपको सुनाई थी, भाई आगे गए ना बावड़े, पहले गए उन वह तो वापस आए नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में एज इट इज। और रहते भी सब जाही बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। साहेब मान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के बिना कितने ठोर ठिकाना नहीं। आज हम अपने इस घर कोठी कमरों को, फैक्ट्री और अपने रोजगार को अपना माने बैठे हैं, इन परिवार को अपना मानने बैठे, बेटे और बेटियों को, कार और कोठियों को नहीं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब जीव यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कब मृत्यु हो जा। यहाँ से कहेंगे चलो चलो उठाओ उठाओ, फूको इसको, दबाओ गाड़ो। फिर यहाँ जैसे भी इसने पुण्य और पाप किए, उन पुण्य पापों के आधार पर ये कहाँ जाएगा, पुण्य के आधार पर स्वर्ग जाएगा। वहाँ इसका समय निर्धारित होगा कि तेरी जेब में कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, यानी कितने पुण्य हैं, उसके आधार पर उसका समय निर्धारित हो जाएगा कि 5 वर्ष का स्वर्ग है तेरा। जब वो स्वर्ग समय समाप्त हो जाएगा, फिर उसी प्रकार यहाँ जैसे मर गया, वहाँ कहते मर गया, वो देव शरीर छूट गया, उठाओ उठाओ चलो यहाँ से, फिर नरक जाएगा। नरक का समय भी निर्धारित है। जब नरक का समय भोग लेगा फिर कहेगा चलो नीचे गधा बन। अब गधे का समय निर्धारित है, वो समय पूरा होते चल सुअर बन। यदि स्वर्ग महास्वर्ग तक चला गया तो भी मृत्यु है, ब्रह्मलोक तक भी जीव वापस आता है।
इसलिए कहा कि बिन परमेश्वर की भक्ति बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना, सतलोक में जाने के बाद या चलो चलो खत्म होगी और कित रुकावट नहीं है, सब चलते रहेंगे। तो पुण्य आत्माओं, हमें सतलोक ही चलना है और सतलोक जाने का सुअवसर अब ये समय है जो बिचली पीढ़ी कलयुग की प्रारंभ हो चुकी है सन 1947 से, यानी 20वीं सदी से। और अब इस समय जिस पुण्यात्मा का मनुष्य जीवन है वो धन्य भागी है, पुण्य भागी है, और जो इस परमेश्वर के शरण में नहीं आ रहा है वो दुर्भाग्यशाली है, वो कर्महीन प्राणी है, महापाप का भागी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है केवल परमात्मा पाने, आत्म कल्याण कराने के लिए। जिस पर यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, बाकी क्या काम करते हैं जो अन्य पशु पक्षी करते हैं, नथिंग एल्स। यदि इसी काम के लिए मनुष्य शरीर दिया होता तो फिर इतना सुंदर शरीर भगवान अपने स्वरूप जैसा नहीं देता। एक आइटम और बना देता, गधे कुत्ता मत, एक और बना देता जो 84 लाख बना रखी। आपको विशेष जन्म, विशेष शरीर दिया है, इसमें सद्बुद्धि दी है, इतनी अकल दी है कि आप कुछ गर्मी सर्दी से, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ मकान बना सकते हो, झोंपड़ी डाल सकते हो, समय पर आहार कर सकते हो, बनाकर खा सकते हो, अपने दुख को किसी को कह के हल्का कर सकते हो, आप गुरु बना सकते हो और सत्य भक्ति कर सकते हो। यदि आप ये काम नहीं करते तो हम केवल एक पशु तुल ही कार्य कर रहे हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाले। ओहो, पहले राजा लोगों के पुत्र होता था, क्योंकि हमारे समाज में इन अज्ञानी गुरुओं ने एक और बीमारी पाल रखी है कि जिसका बेटा नहीं उसकी गति नहीं, जिसका बेटा नहीं वो उसकी गति नहीं हो सकती, वो महापापी प्राणी है। तो इस अपने कलंक को मिटाने के लिए इंसान बेटे को महत्व देने लग गया। पुण्यात्माओं, युग काल का जाल है, बेटे जो भगवान ने दे दी संतान से हर्ष स्वीकार करो और अपनी भक्ति करके उस बच्चे का भी अपना फर्ज पूरा करो, भक्ति पर लगाओ। जैसा परमात्मा ने उसकी ड्यूटी हमें दी है, सेवा दी है, वह सेवा करो और भक्ति करके पार हो जाओ। पीछा छुटवाओ और बेटे और बेटी के चक्कर में पड़ो ना, युग काल का भयंकर जाल है। अब जैसे किसी का संतान नहीं है, वो केवल संतान मांगना आता है यहाँ पर। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी जो चाहे सो दे सकता है, इतनी संतान दे दे हाथ जुड़ा देगा तुम्हारे थे। यहाँ 18-18, 20-20, 54-54 साल की यानी 27-27 वर्ष बयान हो गए थे, उनके संतान नहीं थी, उनको दे दी। वो केवल संतान न मांगना हो थे, वो ऐसी नीच आत्मा फिर आना भी छोड़ गए। तो कहने का भाव ये है कि वो काल के जाल में परमात्मा नहीं फंसाना चाहता आपको यहाँ से निकालना चाहता है और आपको संतान नहीं दे रहा है। कुछ दिनों में आप ज्ञान से इतने रंग दिए जाओगे कि आपकी संतान की चाह खत्म हो जाएगी। हम तो आप नहीं चाहोगे संतान, लेकिन फिर क्या है, काल ने बहुत भयंकर जाल फैला रखा है। आपकी कोई पड़ोसन आवेगी, रिश्तेदार आवेगा, न्यों कहेगा एक जातक तो चाहिए था, वो काल इंजेक्शन लवावे है कि ये किसी ने हुक एंड हुक रुक करके और संतान उत्पत्ति करे। कहीं तेरे खाने के लिए काल ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं, तो वो कराता सारे काम। तो ऐसे कई भक्त प्रारंभ में जब ये दास गांव में सत्संग करने जाता था, शुरू में तो परमात्मा ने काफ़ी दया करते हैं प्रभु,
फिर ये सोच लेते हैं कि ये तो बस इसने संतान और संपत्ति दो ही चीज चाहिए हैं, वो हमारे पास वो सौदा नहीं है यहाँ पर हमारा तो। सत साहेब, अगर आपको सत्संग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहेब।